आप लोग की तरफ से कैबिनेट प्रस्ताव आया है कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो लड़कों की शादी की उम्र के बराबर की जाएगी। इस पे तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घर में अगर जवान बेटी रहे तो शैतान आ जाता है। कोई कहता है रेप हो रहा है तो आप लेटे रहिए, एंजॉय करिए। क्या कुछ इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट मत है कि बेटियों को भी पढ़ने लिखने का अच्छा अवसर मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे देश में पहले बाल विवाह हुआ करता था और बाल विवाह होने के कारण तमाम तरह की स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ ऐसी करती थी जिससे बेटियां का, बच्चियों का, औरतों का स्वास्थ्य और अन्य दृष्टि से भी बहुत ख़राब परिणाम हुआ करता था। आज इसके पहले पिछले सरकारों ने 18 साल लड़कियों का उम्र किया था, उससे भी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती थी। हमारी सरकार ने बच्चियों के विवाह के उम्र को बढ़ाकर उनके पढ़ने लिखने और समाज में स्थापित होने का जो अवसर प्रदान किया है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। दूसरी बात जो आपने कहा कि तमाम पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 18 साल की लड़की अगर घर में है तो मुझे शैतान सवार हो जाता है। निश्चित तौर पर ऐसे लोग शैतान मानसिकता के, कुत्सित मानसिकता के लोग होंगे जो बेटियों के विषय में और लड़कियों के विषय में इस तरह की बातें करते हैं। स्वाभाविक रूप से अभी एक अखबार में मैंने देखा था, चैनलों में लगातार आ रहा है कि एक बड़ी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने कहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो एंजॉय करिए। शर्म आती है मेरे को उनकी बात और उनके स्वभाव के ऊपर। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग जो लगातार इस तरह से समाज में बोलकर ऐसे लोगों के मनोबल को ऊंचा करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि एक पार्टी के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार कहा था कि बच्चे होते हैं, गलती होती रहती है। तो जब उनके पार्टी के लोग इस तरह से कहते हैं तो उसमें आश्चर्य क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय और बहुत ही खराब वक्तव्य है। इससे देश में बहुत स्थिति ठीक नहीं बनेगी। मेरा तो स्पष्ट मत है कि ऐसे लोगों को पूरी तरह से समाज और परिवार से बहिष्कृत करने की ज़रूरत होती है। ऐसी पार्टियों को चाहिए कि अपने ऐसे नेताओं के ऊपर लगाम लगावें, उन्हें पार्टी से निकालें और उन्हें महसूस हो कि मैंने गलत किया है। केवल क्षमा मांग लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जब तक उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि मैंने गलत बोला है और मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये निश्चित तौर पर उनके पार्टी को कार्रवाई करने की ज़रूरत है और कार्रवाई वो करेंगे भी नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि वे करते हैं खुलेआम, उनका वीडियो वायरल होता है। नहीं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री गाली गलौज नहीं करते हैं। देखिए, मेरा मीडिया से भी स्पष्ट और विनम्रता के साथ निवेदन है कि हर व्यक्ति के परिस्थिति को समझने की ज़रूरत आप लोगों को भी है। वो कह रहे हैं कि मैं इस समय बात नहीं करूँगा, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। और मीडिया के लोग, मैं जो उस दिन देखा, हम उनकी बात तो सुन नहीं पाए हैं, लेकिन जो भी है वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था मेरे ख्याल से उचित नहीं है। दोनों को संयम बरतना चाहिए। खास तौर से राजनीतिक लोगों में, राजनीतिक विचारधारा के लोगों को तो संयम बरतने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर यदि उन्होंने इस तरह का कुछ कहा है तो उचित नहीं है। मानसिक स्थिति सही है ना? नहीं, पूरी मानसिक स्थिति उनकी सही है, हमारी पार्टी की स्थिति सही है। जो लोग बोल रहे हैं इस तरह से पार्टी के विरुद्ध, उनकी मानसिकता खराब है। जो धर्म का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं उनकी मानसिकता खराब है, और जो इस तरह से बहु बेटियों के खिलाफ बोल रहे हैं उनकी मानसिकता खराब है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। नहीं, कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं होती है, और वो मंत्री हैं हमारे। जब तक मंत्री हैं तो मंत्री हैं। ठीक। आईटी और ईडी के छापे पड़ने लगे हैं तमाम विरोधी पार्टियों के नेताओं पर। देखिए, चुनाव आने पर ईडी और जो छापे पड़ रहे हैं वो चुनाव आने का उसमें कोई संबंध नहीं है। वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपना काम कर रही हैं। जो लोग गलत काम करेंगे, गलत धंधा करके पैसा इकट्ठा करेंगे, कोई भी किसी भी तरह की अगर गलत काम करेगा तो कानून अपने हिसाब से काम करता है, वो करेगा। उसे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद जो पुस्तिका जारी की गई है उसमें एक सिख समुदाय को लेकर के कहा गया है, पुस्तिका में जिक्र किया गया है। तो इस पर से सिख समुदाय ने आपत्ति जताई है कि उसमें जो तोड़ मरोड़ करके जो है किया गया है, इसमें क्या? निश्चित तौर पर हमारे पार्टी का मत है कि सिख समुदाय के लोगों ने जिस तरह से हमारे देश की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए हमेशा बलिदान दिया है और काम किया है, वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। कोई भी अगर किसी तरह की गलती उसमें हुई है तो उसको सुधारा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैन करने की बात कही उन्होंने।
नहीं, पत्रिका में अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधारा जाएगा निश्चित तौर पर। अगर कोई ऐसा त्रुटि हो गई है तो उसको सुधार के तुरंत ठीक किया जाएगा। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब 18 साल की उम्र बनाई गई है उसमें तो फिर 21 साल में क्यों शादी, लड़कियों की शादी क्यों 21 साल, जबकि 18 साल ही उम्र रखा गया दर्शकों के लिए। देखिए, ओवैसी को के बात पर आप खुद समझिए किस तरह से वो समाज में, देश में और देश को तोड़ने का धर्म और संप्रदाय के ऊपर लगातार वार्ता करते हैं। निश्चित तौर पर ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश में सभी समुदाय के लोग रहते हैं और ओवैसी जी खुद भूल गए हैं कि उनके पूर्वज क्या थे। उनके 4 पीढ़ी जाके पीछे समझना चाहिए वो कहाँ से आए हैं। धर्म बदल लेने से केवल एक दूसरे धर्म के प्रति छींटाकशी करना, पार्टी में एक पार्टी बनाने के नाते और एक समुदाय का वोट लेने के नाते केवल दूसरे समुदाय को गलत कहना ये उचित नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ओवैसी को लोग अब बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं। ओवैसी जितना बोले, जितना चिल्लाएं, वो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आते ही धर्म का चश्मा लगा लेती है भाजपा सरकार, अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव खुद बोलते हैं इस तरह की बात या अन्य पार्टियां बोलती हैं। आप कहें कुछ तो हम उसका प्रतिवाद न करें। अगर आपने गाली दिया है तो आपको भी गाली सुनने का अधिकार है। आज भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं कह सकता कि वो धर्म से काम करती है, और कहेंगे वही लोग जो खुद धर्म का प्रचार करने वाले हैं, किसी धर्म के पक्ष में खड़े होकर बोलते हैं। अगर आप किसी धर्म के पक्ष में खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर हमको भी अपने धर्म के बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, हमारे धर्म के लोग